हेलो एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हायर वेंडर तब बनाता है जब वो स्मॉल वैल्यू गुड्स को सोल्ड करता है और नंबर ऑफ परचेजर ज़्यादा होते हैं तो वो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बना लेता है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। इसका एक सर्टीन फॉर्मेट होता है। आप चाहो तो वो पहले फॉर्मेट नोट कर लो और उसको किस तरह से फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चाहे पहले एक रजिस्टर ले लीजिए और उसमें हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट। तो फॉर्मेट में आपको पहले क्या बनाना है, पहले हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पहले एक फॉर्मेट आपको बनाना है जो कि इसी बेस पे फॉर्मेट बनेगा। तो उसको नोट कर लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक, फिर देन सेकेंड टू ओपनिंग स्टॉक एट शॉप, देन टू ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये ओपनिंग जो वर्ड यूज़ हो रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर ओपनिंग स्टॉक हायर परचेजर स्टॉक एट हायर परचेज प्राइस, ये कौन सा स्टॉक है जो आपका गुड्स आपने हायर परचेज एग्रीमेंट में अपने कस्टमर को सोल्ड किया था और उसकी अभी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई थी। वो स्टॉक जो कस्टमर के पास तो है बट अभी उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हुई है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, वो स्टॉक था ये जो कस्टमर के पास है और जिसकी इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू नहीं हुई है। टू ओपनिंग स्टॉक एट शॉप, जो शॉप पे ओपनिंग स्टॉक था उसकी एंट्री। और टू ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू कौन सी है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी थी बट क्लाइंट ने कस्टमर ने अभी पेमेंट उसका नहीं किया था, वो आपका आ जाएगा टू ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू के नाम से। जिस तरह से ये ओपनिंग है उसी तरह से ये तीनों आपका जो अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट शॉप, इंस्टॉलमेंट ड्यू, यही आपका क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। तो बाई साइड पे देखिए आप कैश के बाद शो करोगे बाई क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप, बाई क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड बाई क्लोजिंग हायर परचेजर या हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। ये तीन स्टॉक आप क्लोजिंग वाला बाई साइड पे और ये तीनों बैलेंसेस ओपनिंग वाले आप ओपनिंग साइड पे, डेबिट साइड पे सॉरी, शो करोगे। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर जो आपने परचेज किया होगा उसकी एंट्री हो जाएगी टू परचेज, और जो आपने सेल्स किया होगा आप बाई टू परचेज कीजिएगा, टू कैश वर्ड यूज़ करिएगा और ब्रैकेट में परचेज कर लीजिएगा। और ये जो बाई साइड पे बाई कैश है इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड अकाउंट। जो यानी मीन्स जो आपने इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है उसका जो अमाउंट होगा वो बाई कैश के नाम से शो होगा। अब ये स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट किया है, व्हाट डू यू मीन बाई स्टॉक रिजर्व। बेसिकली स्टॉक जो रिजर्व है ये जो आपका था बाई हायर परचेज स्टॉक अकाउंट 2300 और एक था टू ओपनिंग स्टॉक 2000, इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड था। तो वो प्रॉफिट क्योंकि अभी ड्यू नहीं हुआ है तो उस प्रॉफिट को हमें कैंसिल करना है। तो जो ओपनिंग स्टॉक वाला प्रॉफिट था वो बाई साइड पे आ जाएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक वाला प्रॉफिट था वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और देन यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंसिंग अमाउंट विच इज़ कॉल्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पहले इसका ही फॉर्मेट बना लीजिए और फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके तीन ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस, स्टॉक इन हैंड एंड इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू। तो इसको तीनों को पहले हम लोग डेबिट साइड पे शो कर देंगे। टू ओपनिंग स्टॉक विथ कस्टमर के नाम से शो कर दीजिएगा, पहला 2000, सेकेंड हो जाएगा आपका टू ओपनिंग स्टॉक एट शॉप 250 एंड देन टू ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू 150। ये तीन बैलेंसेस पहले हम डेबिट साइड पे शो करेंगे और उसके बाद हमें देखिए गिवन है क्वेश्चन में हमने कितना ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था उसकी एंट्री पास करेंगे। इसमें टू परचेज है, आपको करना है टू कैश करके हमने वैल्यू शो कर दी 3000। जो ड्यूरिंग द ईयर इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई थी उसकी एंट्री बाई साइड पे चली गई बाई कैश और उसको ब्रैकेट में शो कर देंगे हम इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड 4000। ये एंट्री पास हो गई। इसके बाद जो आपके तीन क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, जिस तरह से ओपनिंग बैलेंस गिवन था उसी तरह से आपके तीन क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, उसको हम बाई साइड पे कर देंगे। आपने पहले शो किया था टू ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर 2000, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बैलेंस दिया है स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज एट हायर परचेज प्राइस 2300। तो ये आपका हो जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर 2300। फिर आपने डेबिट साइड पे शो किया था टू ओपनिंग स्टॉक एट शॉप, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 350, ये हो जाएगा आपका बाई क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप 350। ओपनिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू थी आपकी 150 और क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है 250।
तो उसको हम शो कर देंगे बाय क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू 250, राइट। तो 3 आपके ओपनिंग बैलेंस थे वो डेबिट साइड पे आ गए, 3 आपके क्लोजिंग बैलेंस थे वो आपके बाई साइड पे आ गए। जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया था उसकी एंट्री टू कैश के नाम से पास हो गई, जो आपको ड्यूरिंग द ईयर इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ था उसकी एंट्री बाय कैश के नाम से पास हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है स्टॉक रिजर्व। तो आपका 2000 और आप कितना प्रॉफिट रियलाइज कर रहे थे, आप प्रॉफिट रियलाइज कर रहे थे 25%, मीन्स 100 रुपीज़ का अगर गुड्स था तो उस पर 25% प्रॉफिट था, और आपकी हायर परचेज प्राइस मीन्स सेलिंग प्राइस थी 125, जिसमें से 25 रुपीज़ प्रॉफिट था। तो इसलिए इसको देखिए किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक रिजर्व। 2000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, यानी जो 2000 का ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर था उसमें प्रॉफिट रेशियो जो था, प्रॉफिट जो पार्ट था वो 400 था, और वो क्योंकि अभी ड्यू नहीं हुआ था इसको अब हम लोग इस साल क्योंकि वो हमें लेना होगा तो प्रॉफिट हो गया, या क्या ये कह सकते हैं उस प्रॉफिट को हम कैंसिल कर रहे हैं, तो बाई साइड में शो कर देंगे बाई स्टॉक रिजर्व अकाउंट 400। इसी तरह से क्लोजिंग आपका जो स्टॉक था वो था 2300, इसमें भी आपका प्रॉफिट इंक्लूड था, इस प्रॉफिट को भी हमें कैंसिल करना है। तो कितना प्रॉफिट का परसेंटेज था आपका 25 था, 2300 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, और इसमें स्टॉक रिजर्व की वैल्यू आ गई आपकी 460, और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, एंड डिफरेंस इज द प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच इज़ 1440, इसको हमने शो कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट 1440। तो ये आपका बन गया हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी लायबिलिटीज़ अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। अब इसमें सबसे पहले हमने कैश शो किया है, कैश का बैलेंस आ रहा है, हमें जो कैश रिसीव हुआ था 4000 और आपने 3000 आपने पेमेंट कर दिया था फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, तो 4000 माइनस 3000 आपका कैश बैलेंस हो गया 1000। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप था 350, इसको हमने शो कर दिया, क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू थी 250, इसको शो कर दिया, और जो आपका स्टॉक विद कस्टमर था उसका बैलेंस शो कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर था आपका 2300, जिसमें से 460 आपका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट को हटा के मिस कॉस्ट प्राइस पे आपको शो करना है, नीचे देखिए वर्किंग गिवन है आपकी 2300 माइनस 460, और ये आपका बैलेंस आ गया 1840। तो ये आपकी एसेट साइड कंप्लीट हो गई, और एसेट साइड का टोटल आ गया आपका 3440। अब हम चलते हैं लायबिलिटीज़ की तरफ। लायबिलिटीज़ में आपके पास कैपिटल नहीं गिवन है, बट आपको ये मालूम है कि एसेट्स का टोटल आपका लायबिलिटीज़ के इक्वल होता है। तो अगर 3440 आपका एसेट्स का टोटल है तो आपका 3440 लायबिलिटीज़ का टोटल भी होगा। और आपको ये भी मालूम है कि जब हम कैपिटल क्लोजिंग वैल्यू कैपिटल की फाइंड करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल में जो प्रॉफिट होता था उसको प्लस करके फिर हम क्लोजिंग आउटर कॉलम में शो करते थे, बट यहाँ पे कैपिटल गिवन नहीं है, बट आपका जो लायबिलिटी का टोटल आएगा वो 3440 आएगा, और जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है वो आपका आ रहा है 1440। तो कैपिटल कितनी होगी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, 3440 में 1440 तो प्रॉफिट का हो गया, तो आपकी कैपिटल कितनी बची 2000। तो आप इसको इस तरह से शो ना करके आप इस तरह से शो कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में शो करोगे इनर कॉलम में वैल्यू 2000 एट प्रॉफिट 1440, देन इन आउटर कॉलम मीन्स अमाउंट कॉलम में 3440, और देन उसके बाद आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर देना है 3440। तो ये आपका टॉपिक था हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसको आप लोग एक दो क्वेश्चन और इसके होंगे उसको भी सॉल्व कर लीजिए, और अगर वो समझ में ना आ रहा है तो उसको बताइए, उसको भी सॉल्व करके मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसको बहुत केयरफुली पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका हायर परचेज अकाउंट, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर पे मोस्टली जितने टॉपिक थे उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वो मैसेज कर दीजिए, उसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद ही न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।